हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास लेकर आए हैं फ्रोजन मूवी पार्ट 1 की स्टोरी। ये स्टोरी दो सिस्टर्स के बारे में है, एल्सा और एना के। एल्सा बड़ी है और उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। वो अपने हाथों से आइस बना सकती है। एना के पास कोई पावर्स नहीं है। वह चुलबुली और एक मस्त मौला लड़की है। ये सब एक राज में रहते हैं जिसका नाम है एरेंजल। एल्सा के माता और पिता वहाँ के राजा और रानी हैं। अब हमारा अगला कैरेक्टर है क्रिस्टोफ, जो नॉर्दर्न माउंटेन से आइस लाकर एरेंडल में बेचा करता है। क्रिस्टोफ के पास एक रेंडियर है जो कि एक डॉग की तरह दिखता है। वो उसे कैरेट शेयर करता है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। फिर उसके बाद हमारा नया कैरेक्टर ओलैफ, जिसे एल्सा ने अपने जादू से बनाया है। तो मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एना एल्सा को रात में जगा रही होती है, उठो और मैजिक दिखाओ। फिर दोनों एक बड़े से हॉल में जाते हैं जहाँ एल्सा बहुत सारे आइस बनाती है। दोनों खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऐना गिरने लगती है तो एल्सा आइस गलत जगह पर फेंक देती है, जिससे आइस ऐना के सर में लग जाता है, जिससे ऐना के बाल सफेद होने लगते हैं। फिर एल्सा के माता पिता जंगल में ट्रोल्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ ट्रोल्स ही ऐना को ठीक कर सकते हैं। ट्रोल्स ऐना को देखकर ये बताते हैं कि बर्फ ऐना के सर में लगी है। अच्छा है कि ये बर्फ सर में लगी है, अगर दिल में लगी होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। वो ऐना की मेमोरी को चेंज कर देते हैं। ऐना को अब कुछ भी याद नहीं रहता है कि एल्सा के पास पावर्स है। ऐना अब ठीक हो जाती है। ट्रोल्स ऐना को ये भी बताते हैं कि एल्सा, जब जब तुम डरोगी या घबराओगी तब तक तुम्हारे पावर्स पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा। अब ट्रोल्स की एडवाइस को देखते हुए राजा रानी ऐना और एल्सा को अलग अलग कर देते हैं और महल में रहने लगते हैं। महल में लोगों का आना जाना भी कम कर देते हैं। साथ ही वो एल्सा को अपने पावर्स पे कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। ऐना अपनी बड़ी बहन को बहुत मिस कर रही होती है। वो हमेशा दरवाजे के पास नॉक करती है, साथ में खेलने को कहती है। ऐना सारा दिन अकेली घूमती रहती है और अपने टॉयज के साथ खेलती रहती है। और वहीं एल्सा रूम के अंदर अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही थी। पर एल्सा जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ रही थी। अब एन और एल्सा बड़ी हो गई हैं। राजा और रानी को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। एल्सा डरी हुई है, पर उनका जाना जरूरी था। पर वही होता है जिसका डर था। समुद्र में तूफान आता है और राजा रानी शिप डूब जाता है और वह दोनों मारे जाते हैं। अब एक बार फिर से एना एल्सा को डर को खटखटाती है और एल्सा, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर एल्सा अंदर आइस से घिरी हुई रहती है और रो रही होती है। फिर सीन चेंज होता है। आज एल्सा का कोरोनेशन यानी राज तिलक है। एल्सा को एरेंडेला की रानी बनाया जाएगा। 3 साल बाद आज महल के दरवाजे खुलेंगे और अलग अलग राज्यों से प्रिंस और डेलीगेट आएंगे। एना आज बहुत एक्साइटेड है, कहीं वो आज अपने सच्चे प्यार से तो मिलेगी और उसका सपना सच हो जाएगा। जब एना डांस कर रही होती है तो वह प्रिंस हैंड से टकराती है, जो साउदर्न आइलैंड से आए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आज के फंक्शन में ड्यूक विजिटॉन भी आए हैं। उनके इरादे ठीक नहीं है। वो एरेंडेला की सक्सेस का राज जानना चाहते हैं और यहाँ की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। एल्सा की कॉर्नल सेरेमनी हो जाती है। वो घबरा रही होती है, वो अपनी फीलिंग्स को संभालती है। बहुत सालों बाद एल्सा बहुत खुश हो रही होती है। दोनों बहनें काफी बातें करते हैं। इधर ऐना प्रिंस हैंस के साथ डांस करती है। प्रिंस हैंस ऐना को अपने बारे में बताते हैं कि उसके 7 भाई हैं। दोनों एक दूसरे से एंगेजमेंट कर लेते हैं। ऐना प्रिंस हैंस को एल्सा से मिलवाने के लिए जाती है और उसे ये बताती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। एल्सा मना कर देती है, तुम अभी जिसे मिली हो उससे तुम शादी कैसे कर सकती हो। तो ऐना बोलती है, तुम्हें ट्रू लव के बारे में क्या पता, तुम्हें तो पूरी लाइफ मुझसे तुमने अलग रखा। एल्सा वहां से घबरा कर जाने लगती है तो ऐना उसे रोकती है। बताओ, तुमने मुझे क्यों अपने आप से अलग रखा। एल्सा इतने घबरा जाती है और उसका जादू सबके सामने आने लगता है। ड्यूक्स विजिलटॉन तो एल्सा को जादूगरनी बताने लगते हैं। एल्सा काफी घबरा जाती है, उसका मैजिक फिर सभी सारे लोगों के सामने आ जाता है और सब तरफ आइस ही आइस बनते जाती है। एना उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एल्सा और आगे चली जाती है। वो समुद्र में बर्फ बनाते हुए चली जाती है। इधर एरेंडल में सब तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाती है। एना घबरा रही होती है, उसे उसने ही अपनी बहन को मजबूर किया, जिसकी वजह से उसका मैजिक सबके सामने आ गया। इसलिए वो कहती है कि अब मैं ही उसके पीछे जाऊंगी और एरेंडल की ठंड से बचाऊंगी। इधर प्रिंस हैंस भी ऐना के साथ आना चाहते हैं, पर ऐना उसे एरेंटल के लोगों की मदद करने को कहती है। अब एल्सा अकेले नॉर्दर्न माउंटेन पर जा रही होती है।
अब जब वहाँ पर कोई नहीं होता है तो वो अपने पावर्स का फुली यूज़ करती है और वो ओलेफ को भी बनाती है, जो अपने मैजिक से पूरा कैसल बनाती है और फिर अपना अपीयरेंस भी चेंज करती है। पहली बार एल्सा अपने मैजिक का बिना किसी डरे इस्तेमाल करती है। की बहन इधर एना एल्सा को ढूंढने निकली थी और हर तरफ आइस ही आइस होती है। आइस की वजह से वह कहीं नहीं जा पा रही थी। उसका हॉर्स भाग जाता और फिर एक दुकान के पास पहुंचती है। वह वहां से जाती थी। वहां उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ से होती है। क्रिस्टोफ जो एरेंडल में आइस बेचा करता था। एना क्रिस्टोफ को नॉर्दर्न माउंटेन में चलने को कहती है ताकि एरेंडेल को यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनके बार बार कन्विंस करने के बाद क्रिस्टोफ एना की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि एरेंडल का यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्रिस्टोफर एना की हेल्प करने के लिए तैयार होकर नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ जाने को तैयार हो जाता है। इधर एना क्रिस्टोफ को ये बताती है कि क्वीन एल्सा मुझसे नाराज होकर चली गई है क्योंकि मैंने प्रिंस हैंस के साथ शादी करना चाहती थी, जो मुझे उसे रात पार्टी में मिला था। इधर क्रिस्टोफर काफी सरप्राइज होता है कि एना कैसे किसी एक लड़के के साथ शादी कर सकती है जो उसे जिसे वह सिर्फ एक दिन ही जानती है। तभी अचानक उन पे वोल्फ अटैक करते हैं। वो काफी जैसे तैसे करके जान बचाते हैं, पर क्रिस्टोफ का स्लेज जल जाता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। पर एना को बोलता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा। फिर बाद में स्वेन के समझाने पर क्रिस्टोफ एना की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं, जहां उन्हें ओलेफ मिलता है। ओलेफ की नाक नहीं होती है। एना ओलेफ के कैरेट की नाक बना देती है और वो उसे पहचान जाते हैं। इधर एरेंडेल में प्रिंस हैंस गरीब लोगों की मदद कर रहा होता है। वो लोगों के बीच कपड़े और खाने बांट रहा होता है। तभी एना का हॉर्स वहां पे आ जाता है। तो प्रिंस हैंस को ये लगता है कि एना किसी मुसीबत में है और वो उसके पास जाने का फैसला करता है। वो अपने कुछ आदमियों को लेकर उसके पीछे चला जाता है। इधर ड्यूक विजिलटॉन भी अपने 2 आदमियों को उसके पास क्वीन एल्सा को मारने के लिए भेजते हैं। उधर क्रिस्टोफ एना और ओलेफ एल्सा के बनाए हुए महल के पास पहुंच जाते हैं। एना अकेले अंदर जाना चाहती है और एल्सा को एरेंडल के बारे में बताती है। वो एना को कहती है कि वो नहीं जानती हो कि कैसे ये सब ठीक कर सकती है। फिर भी वो काफी डर जाती है और घबराने लगती है। तभी एक आइस स्ट्रोक एना के दिल पर लग जाता है। एना फिर से एल्सा को छोड़कर जाने की तैयार नहीं होती है। तभी एल्सा एक आइस मॉन्स्टर को बनाती है और उसे क्रिस्टोफर और एना को बाहर फेंक कर आने को कहती है। क्रिस्टोफर देखता है कि एना के बाल फिर से सफेद हो रहे हैं, तो वह समझ जाता है कि एना को एल्सा की आइस स्ट्रोक फिर से लगी है और वो एना को ट्रॉल्स के पास ले जाता है, क्योंकि ट्रॉल्स ही एना को ठीक कर सकते हैं। ट्रॉल्स क्रिस्टोफर को बताते हैं कि यह बहुत ही अजीब तरह का जादू है। आइस एना के दिल पर लगा है, जो बहुत ही जल्द उसे जमा देगा। अब बस सच्चा प्यार ही उसे बचा सकता है। क्रिस्टोफ तुरंत एना को लेकर एरेंडल की तरफ प्रिंस हैंस की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रिंस हैंस को किससे ही एना ठीक हो सकती है। उधर प्रिंस हैंस क्वीन एल्सा के महल तक पहुंच जाता है और आइस मॉन्स्टर को हराकर महल के अंदर भी घुसने की कोशिश करता है। ड्यूक विजिलटॉन ने जो आदमियों को भेजा था वो क्वीन एल्सा पर अटैक करते हैं और एल्सा को अपने जादू का इस्तेमाल करती है, पर आखिरकार वो हार ही जाती है। क्वीन एल्सा को पकड़कर वे लोग बंदी बना लेते हैं। क्वीन एल्सा जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को जेल में पाती है और जंजीरों से बंधी रहती है। प्रिंस हैंस एल्सा के पास आते हैं और कहते हैं कि वो विंटर को वापस ले जाए और सब कुछ ठीक कर दे, पर एल्सा कहती है कि उसे नहीं पता कि कैसे ठीक होता है। वो खिड़की से बाहर एरेंडल की हालत देखकर और भी उदास हो जाती है। क्रिस्टोफ एना को एरेंडल के महल के दरवाजे के पास भरे मन से छोड़कर चला जाता है। एना प्रिंस हैंस को किस करने के लिए कहती है, तो हैंस पूछता है कि क्या हुआ है। तो एना बताती है कि एल्सा के जादू से मेरे दिल में आइस चली गई है और मैं तुम्हारे किसी ही ठीक हो पाऊंगी। फिर प्रिंस हैंस एना को असली मकसद बताता है कि उसके 12 भाई हैं और उन लोगों के रहते वो कभी किंग नहीं बन सकता, और अब मुझे सिर्फ एल्सा को ही मारना है और फिर समर वापस आ जाएगा और एरेंडल फिर मेरा हो जाएगा। एना के बाल और सफेद हो रहे थे। प्रिंस हैंस वहां जल्द ही आग को बुझा देता है, खिड़की खोल देता है और उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है। एना हिल भी नहीं पा रही। प्रिंस हैंस बाहर आकर सबके सामने नाटक करता और कहता है कि एना मर गई है, उसे एल्सा के आइस ने मार डाला। प्रिंस हैंस ने बोला कि लास्ट मोमेंट है, हमने शादी कर ली है और अब मैं क्वीन एल्सा को एना को मारने के जुर्म में मार डालने का हुक्म देता हूँ। इधर एल्सा का जेल भी पूरा जमने लगता है और एल्सा वहां से भाग जाती है।
उधर क्रिस्टोफ भी उदास होकर एरेंडल से बाहर जा रहा होता है। वहाँ स्वेन काफी कन्विंस करता है कि वो वापस एना के पास चला जाए, लेकिन वो तैयार नहीं होता है। फिर एरेंडल के ऊपर तूफान देखकर वो वापस आने का मन बना लेता है। एना के पास ओलेफ आता है और उसे ट्रू लव के बारे में बताता है कि सच्चा प्यार यह वह होता है जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं। एना का एहसास होता है कि उसका सच्चा प्यार प्रिंस हैंस नहीं बल्कि क्रिस्टोफर है। उधर ओलेफ विंडो से देखता है कि क्रिस्टोफर भी इधर ही आ रहे हैं। फिर एना भी महल से भाग जाती है ताकि वो क्रिस्टोफर से मिल सके। एना का अब और भी बर्फ बनते जा रही थी। उधर एल्सा और भी घबरा रही थी, जिससे की वजह से बर्फीली तूफान आ जाती है और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। तभी एना तभी एल्सा को प्रिंस हैंस दिखाई देता है और उसे बोलती है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। तो प्रिंस हैंस को उसे बताता है कि एना वापस आई थी तो उसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे, अब वो मर गई है। ये सुनते ही एल्सा बहुत उदास हो जाती है और तूफान थम जाता है। प्रिंस हैंस पीछे से तलवार लेकर क्वीन एल्सा पर हमला करने जा रहे होता है ताकि उसे मार डाले। तभी एना भी वहां आ जाती है। उसे प्रिंस हैंस साफ साफ दिखाई दे रहा था और उधर क्रिस्टोफ भी उसी तरफ आ रहा था। वह खुद भी जम रही थी, पर वह अपनी चिंता छोड़कर अपनी बहन को बचाने चली जाती है। प्रिंस हैंस की तलवार टूट जाती है और एना अब पूरी तरह से आइस बन जाती है। ये सब देखकर एल्सा रोने लगती है और एना पिघल जाती है और उसे अपने असली रूप में आ जाती है। एल्सा एना को बोलती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों दे रही थी, तो एना बोलती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। तभी एल्सा एना को बताती है कि वह समझ में आ गया है कि प्यार ही वह चीज जिसे वह सब पे कंट्रोल कर सकती है, ना कि वो डर। अब वो सारे एरेंडल को फिर से पहले की जैसा कर देती है और समर भी वापस आ जाते हैं। एरेंडल पहले की तरह फिर से खुशहाल हो जाता है। अब ओलेफ के लिए एल्सा क्लॉड बना देते हैं जिससे वो कभी भी पिघल नहीं सकता है। इधर प्रिंस हैंस को भी जेल में डाल दिया जाता है और ड्यूक विजिलटॉन को भी वापस भेज दिया जाता है। और इधर एना क्रिस्टोफ के लिए एक फिर से नया एक स्लेज बना देती है और उसे एरेंडल का आइस मास्टर बना दिया जाता है। स्वेन और ओलेफ काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और इससे मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।